दोस्तों, हमारे और आपके इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आपने अमोघ लीला जी के बारे में जरूर सुना होगा, जो अधिपुरुष के डायलॉग को लेकर भी चर्चा में थे। आज हम उन्हीं की कहानी को देखेंगे। अमोघ लीला वर्तमान समय में द्वारिका इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। साथ ही भगवत गीता के माध्यम से युवा पीढ़ी को अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस्कॉन पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है। अमोघ लीला प्रभु या अमोघ लीला दास का वास्तविक नाम आशीष अरोड़ा है, जिनका जन्म एक पंजाबी परिवार में हुआ था। अमोघ जी के पिता रॉ एजेंसी में नौकरी करते थे, जो वर्तमान में रिटायर्ड होकर दिल्ली में अमोघ की माता जी के साथ रहते हैं। अमोघ की 2 बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। अमोघ अपने माता पिता के एकलौते पुत्र संतान हैं, जो कि इस्कॉन में आजीवन ब्रह्मचारी संत हैं। अमोघ दास का जन्म लखनऊ में हुआ था। चूंकि उनके पिताजी रॉ एजेंसी में काम करते थे और उनकी पोस्टिंग नॉर्थ ईस्ट के कई जिलों में रही है, इसलिए अमोघ लीला प्रभु जी ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई किसी एक निश्चित जगह से नहीं की है। अमोघ दास की प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो मिजोरम, गंगटोक, आइजोल, दार्जिलिंग में उन्होंने अपनी स्कूल शिक्षा प्राप्त की। शुरुआत में भगवान को ढूंढने के लिए घर से भाग गए थे और लगभग 4 महीने घर से बाहर रहे। 4 माह बाद वापस घर आ गए और आगे की पढ़ाई करने लगे। वर्ष 2004 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन उन्होंने 89% से पास की थी, इसलिए उनकी यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑफर किया था कि बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए मास्टर डिग्री कर सकते हो, पर उन्होंने मना कर दिया। वर्ष 2004 में ही उन्हें जॉब मिल गई और उन्होंने 2004 से 2010 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब की और 2010 में जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन में जाकर हमेशा के लिए हरे कृष्णा ब्रह्मचारी बन गए। दोस्तों, जब अमोघ जी बचपन में अपने माता पिता के साथ घर से बाहर जाया करते थे और रास्ते में यदि उन्हें कोई मंदिर, मस्जिद या चर्च कुछ भी दिख जाए तो वे उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते और सिर झुकाकर बोलते जय। अमोघ बताते हैं कि उन्हें इन बातों की जरा भी समझ नहीं थी, पर उनकी माँ उन्हें उनके बचपन की ये बातें बताती हैं। तब अमोघ जी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जिस उम्र में बच्चों को ये नहीं पता होता है कि मंदिर, मस्जिद व चर्च ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, उस उम्र में वे ये सब किया करते थे, जबकि उन्हें किसी ने मंदिर, मस्जिद व चर्च के आगे सिर झुकाना सिखाया ही नहीं था। अमोघ लीला प्रभु जी कहते हैं कि यह उनके पूर्व जन्मों के संस्कार थे कि उनका बचपन से ही आध्यात्म के प्रति झुकाव था। दोस्तों, भागवत गीता से उनका लगाव से जुड़ी कहानी भी दिलचस्प है। जब वे कक्षा 7वीं में पढ़ते थे, तब उनकी किताब में एक चैप्टर था जिसमें भगवत गीता के 7 श्लोक अर्थ सहित दिए गए थे, जिनमें से एक श्लोक में बताया गया था कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत बलवान है, यह किसी की भी नहीं सुनता। तो जब अमोघ ने इसे पढ़ा तो उन्हें लगा कि यह तो मेरे मन की बात बताई जा रही है कि मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन किसी की भी नहीं सुनता। तब वे सोचने लगे कि इस श्लोक को मेरे मन की बात कैसे पता चली, और वे जिज्ञासावश अपनी टीचर के पास गए और बोले कि मैम, इसमें तो मेरे मन की बात को बताया जा रहा है, इसे कैसे पता कि मेरा मन चंचल है और मेरी सुनता नहीं है। तब उनकी मैम ने कहा कि ये गीता के श्लोक है, जिसमें संपूर्ण मानव जाति के बारे में बताया गया है। अभी तुम्हारे सिलेबस में केवल 7 श्लोक ही है, वैसे तो संपूर्ण भागवत गीता में 700 श्लोक हैं। तब अमोघ लीला दास के मन में आया कि जब केवल 7 श्लोकों ने मेरी इतनी पोलपट्टी खोल दी तो 700 श्लोक तो मेरे पूरे जीवन के बारे में बता देंगा।
इसलिए उनके मन में भगवत गीता पढ़ने की उत्कंठा जगी और तभी से उनका भगवत गीता और आध्यात्म के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। दोस्तों, इस्कॉन से जुड़ने की कहानी भी दिलचस्प है। अमोघ दास को भगवत गीता पढ़ने में बहुत ज्यादा रुचि थी, इसलिए वे करीब 8 लेखकों द्वारा लिखी गई भगवत गीता को पढ़ चुके थे और इसके अलावा वे और भी कई लेखकों द्वारा लिखी गई भगवत गीता को पढ़ने के लिए खोजा करते थे। तो इसी खोज में उन्हें एक भगवत गीता मिली जो प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई थी। उसको पढ़ने के बाद अमोघ दास को लगा कि मैंने इतनी सारी भगवत गीता पढ़ी हैं, लेकिन इस भगवत गीता में जो लिखा है उससे ऐसा लगता है कि इसे लिखने वाला आदमी जरूर ही भगवान कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से जानता है या फिर भगवान कृष्ण के साथ रहा है, क्योंकि प्रभुपाद जी की भगवत गीता में बहुत ही सरल शब्दों में भगवान कृष्ण के गीता सार को समझाया गया है। तो यही सब बातें उनके दिमाग में चलती रही और 12वीं कक्षा पास करने के बाद 18 साल की उम्र में वर्ष 2000 में अमोघ लीला प्रभु ने अपने माता पिता के नाम एक चिट्ठी अपने कमरे में छोड़ दी, जिसमें लिखा था कि मैं भगवान को ढूंढने जा रहा हूं। जब भगवान मिल जाएंगे तो उनको धन्यवाद देकर मैं घर वापस आ जाऊंगा। और घर से भगवान की खोज में चले गए। अमोघ दास अपने स्कूल टाइम में क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, डांसिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, फुटबॉल, ड्राइंग, फैंसी ड्रेस, कविता लेखन, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रतिभाओं में निपुण थे। इसके साथ साथ पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आते थे। इसलिए उनको लगता था कि भगवान ने मुझे कितना कुछ दिया है, पर मैंने भगवान को कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मुझे भगवान को कम से कम धन्यवाद तो देना ही चाहिए। इसलिए भगवान को धन्यवाद देने वे घर से भाग गए। वे कई मंदिरों, आश्रमों, संतों तथा बाबाओं के पास गए और उनसे भगवान का पता पूछा, पर कोई सफलता नहीं मिली। तब उन्हें अचानक ध्यान आया कि मैंने जो प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ी थी उसमें बहुत अच्छी बातें लिखी थी, इसलिए चलो इस्कॉन में ही चलते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो वहाँ भ्रष्टाचार और भ्रामकता ज्यादा नहीं होगी। हो सकता है वहाँ भगवान मिल जाएं। तो अमोघ लीला जी ईस्ट ऑफ कैलाश द्वारिका इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां वे 3 महीने ब्रह्मचारी के रूप में रहे और भगवान के प्रति जितने भी मन में सवाल थे सभी सवालों के जवाब उन्हें वहां मिले और वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए कि कृष्ण ही भगवान हैं। 3 महीने बाद वहां के संतों को अमोघ लीला जी ने बताया कि वे घर से भागकर आए हैं। तब इस्कॉन वालों ने कहा कि यह तुमने गलत किया है, तुम्हें अपने माता पिता को बताना चाहिए। तब उनके माता पिता इस्कॉन टेम्पल आए और वहां से अमोघ को घर ले गए, जहां फिर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। तो इस प्रकार उनका इस्कॉन टेम्पल से संपर्क हुआ था। वर्ष 2010 में अमोघ लीला जी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस्कॉन मंदिर में आकर पुनः ब्रह्मचारी बन गए, जहां 3 साल तक रहे और वर्ष 2013 में वे द्वारिका इस्कॉन टेम्पल में आ गए। तब से लेकर आज तक प्रभु जी वहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।